अभी मैं पटना एनआईटी घाट पर हूँ गंगा किनारे, और यहाँ जो भीड़ नज़र आ रही है ये भीड़ पटना कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के छात्रों की भीड़ है, जनरल कंपटीशन के छात्रों की भीड़ है। यहाँ पटना में रहकर लोग बीपीएससी, यूपीएससी और दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। आइए छात्रों से बात करते हैं कितना डिफ़िकल्ट है किसी जनरल कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी करना। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। मेरा नाम मिथिलेश कुमार भारती है। मैं मुंगेर ज़िला से हूँ। मैं एसएससी का तैयारी करता हूँ। उसके एसएससी में सीजीएल इसका मैं तैयारी करता हूँ, और उसमें मैथ पढ़ना अनिवार्य है। मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके जीएस। इसके साथ सफलता बहुत, जिसका मतलब चारों सब्जेक्ट सही रहेगा उसका सफलता बहुत जल्दी ही मिल जाएगा। इतना ही मैं कहकर थैंक यू। सीजीएल के एग्ज़ाम में टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं? 100। उसमें रीजनिंग, इंग्लिश, जीके जीएस से कितने कितने क्वेश्चन होते हैं? 25 चारों विषय से 25 होता है। 25 मैथ, 25 रीजनिंग, 25 इंग्लिश, 25 जीके जीएस। आप पटना में कितने दिन से तैयारी कर रहे हैं? हम अभी 1.5 महीना से आए, इंटर पास करके यहाँ पे आए हैं जस्ट। आइए और दूसरे छात्र हैं उनसे हम बात करते हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। मेरा नाम कुंदन कुमार हुआ। मैं पटना जिला से हूँ। मेरा घर मसौरी है और मैं यहाँ पर जनरल कंपटीशन का तैयारी करने आया हूँ। बच्चे आजकल शिक्षा से दूर जाते जा रहे हैं। मोबाइल, लड़की, टाइम पास, गेम, ये सब में ज़्यादा समय दे रहे हैं। उससे बचना है दोस्तों, पढ़ना है, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, सफलता पाइए। अगर आपके पास सफलता है आपके पीछे सब कोई रहेगा, लेकिन अगर आप सफल नहीं हुए तो आपको कोई भी आदमी लाइक नहीं करेगा। आज के युग में सभी कोई सफलता देखता है, इसलिए अपना पूरा फोकस पढ़ाई पर लगाइए। लड़की पर के मालिक से बचिए। धन्यवाद। और उन छात्रों को जो शिक्षा से दूर हैं उनको क्या मैसेज देंगे? हम कहें कि शिक्षा को मतलब समझिए, उसके बिना आप एक कदम ही नहीं चल सकते। ये दुनिया जिस प्रकार हम मतलब कि कीचड़ में पैर रख मतलब बचा कर चलते हैं कीचड़ से, उसी प्रकार शिक्षा है। अगर शिक्षा को अच्छी तरह से नहीं समझेंगे तो हम अपना पूरा दुनिया मतलब कि हम अपने शिक्षा को, अपने समाज को विकसित नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारा समाज को विकसित होने के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। अगर दरोगा का नौकरी लेना है तो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी में आके ज्वाइन करें और अपना सफलता को प्राप्त करें। और वहाँ विशेष सुविधा, हर तरह से सुविधा आपको मिलेगी, हर तरह से मतलब मोटिवेट मिलेगा आपको। और वहाँ आए, एक बार आए, हमारे कोचिंग में एक बार आए। और ये किसान कोल्ड स्टोर में है, मुसल्लमपुर हाट। एक बार आए और उस संस्थान को नाम का रोशन करो। मेरा जो 2213 पिछला बार हुआ था उसमें मेरा मतलब पीटी में हुआ था, मेंस नहीं हो पाया, इस कारण से थोड़ा सा। लेकिन एक बार आप लोग से उम्मीद है कि आइए। और दोस्तों, रोशन आनंद और बिट्टू झा सर पढ़ाते हैं, बहुत ही अच्छे टीचर हैं जीएस के लिए। 2213 पोस्ट में पिछला वैकेंसी आया था दरोगा वाला, उसमें 400 से प्लस लेकिन सिलेक्टेड हुए, मेरिट बना उनका, जो अब मतलब कि अब मतलब ज्वाइन किए हैं और मतलब ट्रेनिंग के लिए राजगीर जाएंगे। अगर दरोगा की तैयारी के लिए मतलब आप कोई भी बढ़िया कोचिंग चाहते हैं तो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी ध्यान से पढ़िए, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। एक बार आइए वहाँ पे, एक बार आप लोगों से उम्मीद है कि एक बार आइए वहाँ पे और एक बार पढ़ के देखिए। इसके बाद आप डिसाइड खुद कर लीजिएगा कि ये संस्थान किस तरह से है और किस तरह से मोटिवेट हम लोग को देने का काम करते हैं। खास करके रोशन सर हमारे हुए और बिट्टू सर हुए, इसके लिए हम लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और उस कोचिंग को सर जो है ना, रोशन सर को खास करके विशेष धन्यवाद देना चाहेंगे और आभार। और दोस्तों, जो भी लड़की के चक्कर में हमारे हैं दोस्तों, तो ये सब से दूर जाइए दोस्तों। नौकरी, पढ़ाई का पढ़ाई से अगर एक मिनट दोस्तों, अगर जो आप लड़की के चक्कर में जैसे जाते हैं दोस्तों, तो पढ़ाई से आप दूर जा रहे हैं दोस्तों, समझे? आप कब से दरोगा की तैयारी कर रहे हैं? यार सर, पिछला वर्ष कर रहे हैं, लगभग 1.5 साल हो गया है। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने पीटी क्वालिफाई किया? बिल्कुल किए हैं। इसमें कोई कोचिंग है, बहुत बड़ा रिजल्ट होता है। ऐसा किया जाता है वहाँ पे, ऐसा तैयारी करवाया जाता है सर के द्वारा और हो जाता है। चलिए, आप कुछ बोलना चाहते बोलिए। नहीं, मैं तो लक्सिकन कोचिंग सेंटर में पढ़ता हूँ, अजय सर। वहाँ इंग्लिश पढ़ते हैं और वीके गुप्ता कैंपस के पास मैं मैथ पढ़ता हूँ, और बहुत अच्छे टीचर है। यदि एसएससी या सीजीएल का किसी को भी मतलब लेना हो नौकरी, तो वहाँ पे कम से कम लक्सिकन कोचिंग इंग्लिश में जाके कम से कम एक दिन जाके अपना जो है डेमो क्लास लेकर पढ़े, और वहाँ की काफ़ी सफलता बहुत ज़्यादा होती है। और मैथ में भी बीके गुप्ता के पास जो है मैथ में बहुत मतलब लगभग मिल ही जाता है, उसमें बहुत जल्दी सफलता मिल जाती है। इतना कहकर मैं थैंक यू। मेरा नाम सनोज कुमार है और मैं पटना में, पहले मैं दिल्ली में रह रहा था, मुखर्जी नगर में यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी कर रहा था।
तो मेरा वहाँ क्लास ख़त्म हो जाने के बाद मैं पटना आ गया हूँ, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा बजट ज़्यादा होता है और हर चीज़ से। और यहाँ पे मैं करीब 4 साल से ज़्यादा बीपीएससी तैयारी कर रहा हूँ और मेरा इस बार ग्रेजुएशन क्लियर हुआ। मेरा इस बार यूपीएससी का फर्स्ट अटैम्प्ट था। मेरा 86 मार्क्स आया, तो किसी वजह से मेरा नेगेटिव मार्क्स हो जाने की वजह से मेरा यूपीएससी इस बार नहीं हो पाया। लेकिन प्रयास रखेंगे कि दूसरा अटैम्प्ट में यूपीएससी जो इस बार अटैम्प्ट आएगा, और मेरा बीपीएससी लगभग मेरा ठीक से चल रहा है। दिल्ली, मुखर्जी नगर और पटना की पढ़ाई में कुछ अंतर समझ में आया आपको? नहीं, देखिए बीपीएससी के लिए पटना ठीक है, बीपीएससी के लिए बहुत अच्छा पटना के लिए है, और यूपीएससी के लिए पटना अच्छा नहीं है, क्योंकि यूपीएससी के लिए जितना भी इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम सब एक अच्छा फैसिलिटी दिल्ली में होता है, मुखर्जी नगर में होता है। पटना में यूपीएससी के लिए ठीक नहीं है, बस उसके लिए दिल्ली जाना ही पड़ेगा। हाँ, आपको अगर देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि आप ऑफलाइन भी निकाल सकते हैं, और ऑफलाइन बहुत सारे स्टूडेंट निकाले हैं अपने खुद मेहनत से। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको क्लास लेना ही पड़ेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। और मैं मस्त 2 साल क्लास लिया हूँ, इसके बाद सेल्फ स्टडी 3 साल से कर रहा हूँ। पटना में सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या कोचिंग भी ज्वाइन किया आप? नहीं, टेस्ट सीरीज़ है और मैं अपने सेल्फ स्टडी करता हूँ, वही रिवीजन कर रहा हूँ और सिर्फ टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करता हूँ। टेस्ट सीरीज़ कहाँ ज्वाइन किए हैं? टेस्ट सीरीज जैसे मेरा चल रहा है अभी पटना जीएस में करवाते हैं, और प्रिंस व्यास सब करवाते हैं वहाँ पटना जीएस में, नीतीश व्यास सब करवाते हैं। और आपका ये चंपारण हो गया, संकल्प से भी सर्विस है उसका, नालंदा से भी सर्विस है, ये सब में हम क्लास टेस्ट मारते हैं बराबर। ऐसे छात्र जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, वो घर पर रहकर बीपीएससी की तैयारी करना चाहे, तो वो कौन राइटर को पढ़े और कौन सी बुक पढ़े? देखिए, सबसे पहले आप अगर बीपीएससी तैयारी करते हैं तो, क्योंकि अब लेवल थोड़ा हाई होते जा रहा है, और सबसे पहले अगर बीपीएससी तैयारी करते हो तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी बुक पढ़ना जरूरी है। और क्योंकि एनसीईआरटी बुक इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि वो लेवल एक बता देता है कि एनसीईआरटी बुक कि हाँ ये इस लेवल का तैयारी करें। और सबसे बड़ा कि आप अगर मेंस लिखते हैं, क्योंकि सबसे पहले उसमें राइटिंग तो ज़रूरी है, इसलिए सबसे पहले आपको एनसीईआरटी बुक पढ़ना ही पड़ेगा। इसके बाद कुछ बेसिक बुक आते हैं, इसके बाद आपका मॉडर्न के लिए आपका स्पेक्ट्रम बुक पढ़ना ही पड़ेगा, आवश्यक है, और इम्तियाज़ अहमद बिहार के लिए स्पेशल। आखिर में अपना परिचय बता दीजिए और कहाँ से हैं आप? मैं बांका डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मेरा नाम सनोज कुमार है। लव कुमार नाम है, यूपीएससी का तैयारी करते हैं। यूपीएससी की तैयारी के लिए कोचिंग लेना ज़रूरी है, बगैर कोचिंग के नहीं हो सकता एनसीईआरटी पढ़ के एग्जाम क्वालिफाई? देखिए, एनसीईआरटी बेस तो सब कुछ हम मानते हैं, सब मानते हैं एनसीईआरटी बेस रहना ज़रूरी है। कोचिंग के इसलिए ज़रूरत पड़ जाता है कि बहुत ऐसा रिजल्ट के केस आता है तो बहुत कम बच्चा का होता है कि हाईलाइट किया जाता है कि ये बच्चा देखिए कि इनके पापा पेट्रोल पंप पे है। बहुत कम ऐसा केस आता है जिसके कारण से कुछ बच्चा को होता है कि माइंड डाइवर्ट हो जाता है कि सेल्फ स्टडी से बहुत, जैसे कि मान लीजिए अगर 100% स्टूडेंट अगर एग्ज़ाम दिए हैं यूपीएससी का, तो उसमें क्या होता है कि बहुत ऐसा कम केस आता है जो सेल्फ स्टडी के माध्यम से क्वालिफाई करता है, समझे। लेकिन कुछ बच्चा होता है जो 70% मान लीजिए, आप 60% मान लीजिए, वो बच्चा खुद उसका पॉवर्टी लाइन से नहीं रहते, वो अभाव पॉवर्टी रहते हैं, तो उनको क्या करता है उस चीज़ को नहीं दिखाया जाता। कुछ ही बच्चा को दिखाया जाता है कि ये देखिए इतना गरीब रहने के बावजूद मेहनत करके वो पास कर गए। तो ये चीज़ से होता है कुछ बच्चा को माइंड डाइवर्ट हो जाता है, जिसके कारण से हम बोल सकते हैं कि नहीं, कोचिंग बहुत ज़रूरी है, मार्गदर्शन सर के मिलता है वहाँ से, जिसके कारण से हम कह सकते हैं कि बिना कोचिंग। कितने सालों से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं? फिलहाल 1 ईयर से जी 1 ईयर हुआ है अभी। आपने कोचिंग ज्वाइन किया है? नहीं, फिलहाल अभी नहीं किए हैं। बीएससी पार्ट 2 में, बीएससी का ग्रेजुएशन फाइनल होने के बाद हम दृष्टि से कोचिंग करेंगे। धन्यवाद।